देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन के पहले दिन टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसी को लेकर 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के पहले दिन बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 15 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर और किशोरियों को वैक्सीन लगाया गया। यहाँ छात्राओं को स्कूल प्रबंधन, जनप्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोटिवेट किया और इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू किया। सारे विश्व में कोरोना की ओमिक्रॉन के रूप में, नए वायरस के रूप में तीसरी वेव चल रही है और ऐसे समय में जो कि 5 गुना तेज़ी से फैलता है, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखें और इसके लिए आज 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। और इसी कड़ी में आज हमने हमारी MLB विद्यालय में हमारी सभी बच्चियों को, बहनों को टीकाकरण की शुरुआत करी है। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ हमारे खंडवा शहर के सभी पालकों से भी अपील करता हूं कि हम अपने बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराएं। इस टीकाकरण के माध्यम से हम अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ ये समाज के लिए और स्वयं के लिए भी आवश्यक है कि हम टीकाकरण अवश्य कराएं। स्वयं की सुरक्षा में ही परिवार की और समाज की सुरक्षा है। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से सभी पालकों से एक बार पुनः अपील है, वो निकलें, सेंटर पर जाएं और अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। गुड़िया वंदना जगताप को टीकाकरण करवाने के लिए लाया है, टीकाकरण करवाया है उसका। कहना चाहूँगा कि अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप पेरेंट्स आए और अपने बच्चियों को भी टीकाकरण लगवाएं। क्यों लगवाना चाहिए? ताकि उससे कई महामारी से हम 2 साल से जूझ रहे हैं, इस साल भी जूझने के बजाय उससे फ़र्क तो पड़ा है टीकाकरण से, इसलिए अपने बच्चों को भी टीकाकरण करवाएं। स्कूल काफ़ी समय से बंद है, इस कारण बच्चे स्कूल आ नहीं पाए, उनका भविष्य खराब होने के बजाय टीकाकरण करवाए ताकि वह स्कूल आ सके। और मुझे आज स्कूल में कोरोना का सबसे फर्स्ट टीका लगा है, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब टीका लगवाएं बचने के लिए कोरोना से। मैं महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की विद्यार्थी हूँ और आज हमारे स्कूल में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है, जिसमें तीसरे नंबर पे मुझे लगाई गई है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि वैक्सीन लगवाए और ना ही डरे, कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल वैक्सीन लगी। विदिशा की शेरपुरा स्थित हाई स्कूल में विधायक शशांक भार्गव और MLB गर्ल्स स्कूल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन की मौजूदगी में इसका विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने जागरूक किया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देशवासी और प्रदेशवासी कोरोना से सुरक्षित रहें, इसके लिए लगातार संवाद वो करते रहें। और आज 3 तारीख से महाअभियान हमारे नौनिहालों के लिए, जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के जो हमारे किशोर बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए वैक्सीन का महाअभियान का आगाज़ आज से हुआ है। और 94,000 लगभग बच्चों को 15 दिन के अंदर सरकार ने उम्मीद की थी कि 15 दिन के अंदर ये टीके विदिशा जिले में लगें। मगर मैं धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर और ज़िले के स्वास्थ्य अधिकारियों को, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि 7 दिन के अंदर ही उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जितनी जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उतनी जल्दी हमारे बच्चे कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचेंगे। आज बड़ा मन अभिभूत है बेटियों के बीच आने का यहाँ पर, और बेटियों ने ये संकल्प भी लिया है कि वो रोको टोको अभियान का हिस्सा बनके अपने परिजनों को भी कोरोना के साथ जीने के जो नियम हैं उसका पालन कराएंगी, साथ में खुद भी पालन करेंगी। विदिशा शहर में जिस प्रकार से पेशेंट निकलना प्रारंभ हुए हैं और देश में जो जिस प्रकार से पेशेंट बढ़े हैं, बहुत आवश्यक है कि 2021 में जो हमने एहतियात बरते थे, उन एहतियातों को फिर से बरतें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यही महामारी का से बचने का एक उपाय है। वैक्सीन जिनको लग गई है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, ये चिंता का कारण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 दिन के अंदर ये लक्ष्य प्राप्त होने से हमारा जिला सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, पूरे ज़िले का जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन का टारगेट जो है 94,000 का है। आज हमने जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पे ही वैक्सीनेशन रखा है, बड़े बड़े स्कूलों में, और जिसका टारगेट
हमने अपनी तरफ से 37,000 बच्चों का है। और इसी संबंध में हम आज यहाँ आए हुए थे। ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बच्चों में उत्साह है और सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। हमें कुछ स्वयंसेवी संगठन भी मदद कर रहे हैं, जैसे IMA ने बिस्कुट प्रोवाइड करवाए हैं। SP मैडम ने भी उत्साहवर्धन किया, टंडन जी ने, मुकेश टंडन जी, आदरणीय मुकेश टंडन जी, हमारे शशांक भार्गव जी, पूरन सिंह दांगी जी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ब्लॉक मुख्यालय पे भी जनप्रतिनिधि उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। यहाँ पर भी बच्चों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। आज 15 से 18 वर्ष के जो ब्रैकेट में जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग हमारे विद्यालय में 1058 के आसपास है। उनके लिए टीकाकरण अभियान हमारे विद्यालय का केंद्र बनाया गया है और काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक भी आए हैं और एक सकारात्मक सहयोग सभी अभिभावकों का और समाज का मिला है इस अभियान के लिए। किस तरह से व्यवस्था देखा जा रहा है बच्चों में? बच्चे बहुत अधिक उत्साहित हैं। जब हमें पता लगा कि हमारे विद्यालय को केंद्र बनाया जाएगा तो हमने अभिभावकों के साथ और बच्चों के साथ एक मीटिंग किया और उनको समझाने का प्रयास किया। यदि मन में किसी प्रकार की कोई शंकाएं भी थी पूर्व में, उनको दूर करने का प्रयास किया और मुझे बड़ी खुशी है कि अभिभावकों का हमें सहयोग मिल रहा है और काफ़ी अधिक संख्या में बच्चों ने आज टीकाकरण में भाग लिया है और जो शेष बचे हुए बच्चे उनके लिए पुनः 5 तारीख को ये कैंप लगाया जाएगा और फिर से हम सभी बच्चों को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासन और सरकार का किस तरह धन्यवाद है? बिल्कुल, मैं बहुत आभारी हूँ प्रशासन का भी और सरकार का भी कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 को एक हिस्सा बनाया और हमें मौका दिया कि हम भी अपनी इसमें भागीदारी निभा सकें और पूरा सहयोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और कई सारे सदस्य उनकी तरफ से आए हुए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ टीकाकरण अभियान में पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहे हैं। आगे जैसे तीसरी लहर की आशंका बन रही है, उसके लिए बच्चों में किस तरीके से सुरक्षा दी जाए? जी बिल्कुल। तीसरी लहर की आशंका इसमें बहुत प्रबल है क्योंकि इस समय देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे और एक नया वेरिएंट भी आ गया, सभी को इस बारे में पता है। तो सबसे बड़ी शंका इस बात की थी कि बच्चे जो कि एक काफ़ी बड़ी संख्या में भारत में लगभग 44 करोड़ से अधिक संख्या में बच्चे हैं जो 15 से 18 आयु वर्ग में आते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के हैं और ये बच्चे यदि टीकाकरण से छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संक्रमित होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो अगर हमें इस अभियान में सफलता प्राप्त करनी है तो इन बच्चों को भी कवर करना बहुत आवश्यक है। तो भारत सरकार का जो भी एक कदम है बहुत सराहनीय है और यदि ये सफलता प्राप्त करता है, निश्चित रूप से करेगा, तो बच्चे जिनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, विद्यालय में नहीं आ पा रहे थे, अभिभावक सशंकित थे, अब इस टीकाकरण अभियान के पश्चात विद्यार्थी निसंकोच विद्यालय में आ सकेंगे और अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जैसे कि पूर्व में करते आए थे कर पाएंगे। आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम डॉक्टरों की भी ड्यूटी दी हुई है। हमें कुछ स्कूल जो हमारे एरिया में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, उनका प्रभारी हमें नियुक्त किया गया है। वैसे कोई साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है, फिर भी बच्चों में कोई शंकाएं हो, टीचर्स को कोई शंकाएं हो, कुछ भी पूछना है या कोई माइनर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में डर सा लग रहा है। हाँ, उसको दूर करने के लिए बच्चों के मन में भी डर है, पेरेंट्स के मन में भी डर है, पर ये बिल्कुल सेफ है ना, पहले से चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और कई शोधों के बाद में है ना किया गया। कैसा लग रहा है बच्चों को? उत्साह वाला बच्चों में बहुत उत्साह है। देखिए यहाँ इतनी भीड़ है, काफ़ी लोग बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। आज पहले दिन करीब कितने बच्चों का हो चुका है? यहाँ के 80% बच्चों का हो चुका है। कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमने 18 वर्ष से ऊपर वालों को टीकाकरण कर दिया है। पहला और दूसरा डोज भी 145 करोड़ निःशुल्क टीकाकरण लगाकर पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाया। पूरे विश्व का एक ये अभूतपूर्व अभियान है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। फिर अब उन्होंने 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों के लिए मिशन 15-18 प्रारंभ किया, जो आज से पूरे देश में एक साथ हिंदुस्तान के सभी शासकीय प्राइवेट स्कूलों के अंदर प्रारंभ हुआ है। आज खरगोन में प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आया हूँ। हमने यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय में ये हमने अभियान शुरू किया है। अब यहाँ टीकाकरण होगा और खरगोन ज़िले में ही 146 स्कूलों में 247 टीम हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण अभियान में लगी है। 30,000 का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने दिया है, भारत सरकार, लेकिन हम यहाँ उससे भी अधिक जितने टीके उपलब्ध कराएं वो पूरा करेंगे, क्योंकि ये टीकाकरण सिर्फ टीकाकरण नहीं है, ज़िंदगी का टीका है, ज़िंदगी का एक सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार हमने 18 वर्ष से ऊपर लोगों को सुरक्षित रखा है
उसी प्रकार बच्चों को भी अब सुरक्षित रखने का काम किया। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी नागरिकों से और विशेष करके पालकों से अपील कर रहा हूँ और उनको बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस अभियान में, अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ भेजा है टीकाकरण कराने के लिए और इसलिए हम इसको ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीकरी के बरू फाटक में वैक्सीनेशन को लेकर अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां पर वैक्सीन लगवाने आए बच्चों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। हमारे यहाँ पर आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। कुल हमारे यहाँ 631 बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ पर होना है और आज सुबह से ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू करवा दिया गया था और लगभग 40% के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैक्सीनेशन के पश्चात बच्चों को एक अतिरिक्त कमरे में बिठाया जाता है, लगभग आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और ऑब्जर्वेशन के पश्चात बच्चों को कोई अभी तक तो तकलीफ समझ में नहीं आई है। तत्पश्चात उन बच्चों को हम कमरे में पढ़ाई के लिए भिजवा देते हैं। क्या बच्चों को कुछ मन में भय या ऐसी स्थिति या कोई उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ, कुछ बच्चों में ऐसी भय की स्थिति रहती है तो फिर उसको हम लोग निदान करवा देते हैं। कुछ गांव के बच्चे आते हैं, उन लोगों में ऐसी परेशानी रहती है कि उनको वैक्सीन से डर लगता है तो उनको समझाइश देकर वैक्सीन लगवाई जा रही है। मेरी बालिका इंदौर प्रेस्टीज कॉलेज में अध्ययन करती है, अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। वो अभी 17 वर्ष की है, उसको वैक्सीन आज लगवाई गई। बहुत दिन से वो 3 जनवरी का इंतज़ार कर रही थी। हम लोग तो पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं। अभी तीसरी लहर की आशंका के चलते उसके मन में भी कुछ भय था, जो आज वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लग गया तो वो दूर हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप वैक्सीनेशन लगवा कर बेटी को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और खुशी हो रही है कि उसको भी फर्स्ट डोज वैक्सीन का लग चुका है। आप अन्य पालकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से विनती करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को 15 से 18 वर्ष के जिनको लग रही है उनको लाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। क्लास 12th में पढ़ती हूँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। आज हमारी स्कूल में वैक्सीनेशन हुआ और इसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था और हमें अच्छा भी महसूस हो रहा है। मेरे कुछ मित्र डर भी रहे थे लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत दिनों से स्कूल अभी कोरोना के चलते हुए नहीं लग रही थी, लेकिन हमको इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था और अब वैक्सीन लग गई है जिससे हमें 100% स्कूल लगने का